नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर अमृतपुर में स्थित ब्रजनाथ सिंह मेमोरियल एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें और हमारे विद्यालय का क्या नाम है, विद्यालय का नाम बताएं, प्लस हमारे विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में। मेरा नाम अमित कुमार है जी। मैं इस विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल जी नहीं हूँ, प्रबंधक हूँ जी। यहाँ का मैं जी। व्यवस्था देखने का काम है हमारा जी। और विद्यालय का नाम जो है ब्रजनाथ सिंह मेमोरियल एजुकेशन सेंटर अमृतसर के नाम से ये हमारा विद्यालय संचालित होता है। जी। ये संस्था लगभग 12 वर्षों से यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। जी। विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए 100% छूट पे उनको शिक्षा मिलती है। जी। सरकार की जो पॉलिसी है 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। जी। लगातार बच्चों को गांव-गांव से निकाल के ला रहे हैं, जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको भी ला रहे हैं। उनको बुक्स प्रोवाइड कराना, सारी शिक्षा मुफ्त करना उनके लिए, ये हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी। स्ट्रेंथ क्या है आपने? स्ट्रेंथ लगभग हमारे पास इस समय 400 के लगभग बच्चे हैं। 400 प्लस मान के चलते हैं। लगभग 400 प्लस बच्चे हैं। जैसा कि आपने बताया 400 प्लस स्ट्रेंथ है और हम लोग, मैं और मेरी टीम ये मान के चलिए लगभग एजुकेशन सेक्टर में 5 से 6 जिले हम लोग कवर करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं पुटअप करूँगा आपसे वो सारे सर्वे के अकॉर्डिंग ही होंगे और गार्जियंस से जुड़े हुए होंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है, जैसा कि आपने हमें बताया आपके यहाँ 400 प्लस स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको परफेक्ट बनाने की क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हैं? ये एक ही सिस्टम लागू करते हैं हम लोग यहाँ पे, लगातार निरंतर प्रयास करें। जी। बच्चों को जो है लगातार फॉलो करें। जो बच्चे वीक हैं उन पे हम लोग वर्कशीट पे वर्क कराते हैं। जी। प्रिंट आउट निकाल के उनको जिस संबंधित सब्जेक्ट में अगर बच्चे वीक हैं तो उनको वर्कशीट देते हैं। बाकी चैनल के माध्यम से भी उनको शिक्षा देते हैं। जी। बोर्ड पे वर्क कराते हैं, उनको खड़ा किया जाता है। जो चीज़ नहीं आती उनको बार बार रिपीट कराया जाता है। किसी भी चीज़ में अगर हम पारंगत नहीं हैं, किसी भी चीज़ की अगर हमें भले ही उसकी जानकारी ना हो, लेकिन हमें उसको लगातार करते रहना चाहिए। जी। लगातार जब हम जिस चीज़ को करेंगे तो अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से किसी भी चीज़ में पारंगत बना जा सकता है। तो लगभग बच्चों की स्ट्रेंथ जो है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे ठीक हैं। जो वीक थे वो भी लगभग कवर हो चुके हैं। जी। और हमारा लगातार प्रयास जारी है कि शिक्षा में उच्च स्तर तक वो प्राप्त कर सकें। टीचर्स की क्या संख्या है अपने यहाँ? टीचर्स की संख्या लगभग 18 से 19 टीचर हमारे पास हैं अभी। मतलब 18 प्लस मान के चलते 18 हैं। प्लस टीचर हैं हमारे पास, प्रिंसिपल को छोड़ के। जैसा कि आपने बताया 18 प्लस टीचर्स हैं आपके यहाँ। और मैं क्या, सभी लोग समझते हैं कि हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना कि अगर शिक्षक बेहतर होंगे तो ही शिक्षा बेहतर होगी और तो ही स्टूडेंट्स आपके बेहतर होंगे। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षक बेहतर होंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो कई जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं कि मेरा क्या दायित्व है और क्या मेरी जिम्मेदारी है, किस हिसाब से मैंने वर्क करना है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। इसके विपरीत कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें जो टाइम दिया जाता है, मान के चलिए 1 या जो भी टाइम सूटेबल होता है मैनेजमेंट द्वारा, तो वो क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं सिर्फ टाइमिंग की तरफ देखते हैं और अपनी सैलरी की तरफ देखते हैं, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस नहीं होता। इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए और किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए? गाइडलाइंस का हम लोगों का एक प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी। TTW बोलते हैं हम लोग उसको, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप। मंथ के लास्ट में ये प्रोग्राम किया जाता है जिससे उनमें हर चीज़ को जागृत किया जाता है। जी। उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम ओनली सैलरी बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं या मानदेय बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेवार्थ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो सेवार्थ काम करना चाहता है वही इस सेक्टर में कामयाब हो सकता है या कर सकता है। भविष्य में नाम के लिए काम कर सकते हैं। जो पैसे के लिए काम करना चाहता है प्राइवेट करिए और सर गवर्नमेंट जॉब करिए अगर आपको पैसा चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से नहीं मिल सकता है, ओनली इनपुट आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है वो दे सकते हैं और एक्सपीरियंस बढ़ता है।
जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है जी और मैक्सिमम टाइम आपको देना पड़ता है। जी गवर्नमेंट में जो टीचर हैं वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर नहीं काम करते हैं, अगर वो सीख से काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। लेकिन रीज़न उसका ये आता है कि एक मानसिक स्तर पे हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं और नहीं मिल पा रही वो शिक्षा जो मिलनी चाहिए। जी इस वजह से लोग रुझान करते हैं इधर। अगर यहाँ पे व्यवस्था ना हो तो लोग बाहर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनका आधा टाइम तो ट्रैवल में ही निकल जाता है। बिल्कुल। अभी कोई बच्चा यहाँ से फर्रुखाबाद जाता है, 25 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे समथिंग वो पहले तैयार होगा, फिर वो यूनिफॉर्म पहन के रोड पे आएगा, गाड़ी से जाएगा, फिर वापस आएगा, तो उसका आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवल में ही निकल जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे संस्था चालू की गई और बाकी टीचर्स का जो है सबको एक चार्ट दिया जाता है कि आपको इस टाइप से वर्क करना है, जी ऐसे करना है। और सबसे जो मेन चीज़ है समर्पण चाहिए। जी अगर आप समर्पित नहीं है किसी भी काम के प्रति, अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। कुछ समय पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई। हमारे देश में क्या सभी कंट्रीज़ का बुरा हाल था और उस समय कई सारे क्राइसिस आपने फेस किए होंगे। बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। तो उस समय को आपने कैसे मैनेज किया और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो कैसे रिकवरी किया? सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया। जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते थे, बच्चों की स्कैनिंग करना है और पल्स वगैरह चेक करने के लिए हमने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मंगाए हुए थे। उस समय काफ़ी ध्यान रखा गया और कैंपस हमारे पास काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक ठाक थी उस समय भी, तो दूरी बना के रखनी थी, बच्चों को दूर दूर बिठाना था। ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कराए हम लोगों ने, लेकिन कोई विशेष वो नहीं रहा। फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे फेस किया? अब वो चीज़ें तो ऐसी हैं कि यहाँ पे हम लोगों के खर्चे ज़्यादा नहीं है और गांव देहात का भी नहीं है। गार्जियन सब वैसे भी परेशान था यहाँ पे और वो परेशान उस समय था। और वो यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि हर वक्त ही परेशान रहता है लगभग। हर किसी के पास एक्सक्यूज़ होते हैं कि भाई ये दिक्कत है हमारे पास, ये फसल नहीं हुई या ये वो नहीं हुआ। जो मेन जो इसका बेसमेंट होता है अर्थव्यवस्था का, फीस से ही व्यवस्था चलती है विद्यालय। बिल्कुल। और गांव सेक्टर में जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ इससे लेके बहुत इशू आते हैं। जी टीचरों को सैलरी 2-2 महीने बाद मिल पाती है। ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि व्यवस्था इतनी वैसी हो जाती है कि लोग टाइम पे फीस दे ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी होता क्या है, हम लोग यहाँ पैसे के लिए काम ना करके हम लोग सेवार्थ काम करते हैं कि जिससे बच्चों का भविष्य बना रहे, लोगों को सुविधा मिलती रहे, जो भी चीज़ें उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतर सकें। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। आपस में प्रेम हो, मन में विचार अच्छा हो तो सारी चीज़ काम चलते रहते हैं। बिल्कुल। कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। आज आप ऑनर के रूप में विद्यालय में उपस्थित हैं। आज आप ऑनर के रूप में विद्यालय में उपस्थित हैं और पहले कभी आपने भी स्टडी की होगी। एक बच्चों में जो कॉमन सा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, हमने सर्वे किया, सर्वे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ। एक्चुअली कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं जब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं तो वो तेज होने की जगह धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये चीज़ जब आपने स्टडी की होगी उस समय आपने भी फील किया होगा, या मे भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को फील किया होगा। तो ये जो डर है बच्चों का, ये कैसे आप निकालते हैं और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि आपका तेज बच्चा कमज़ोर हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। ये एक ऐसा विषय है हमारे देश में कि लोगों में डर बहुत है हर चीज़ को लेकर। जी। और होता क्या है, ये माँ बाप की देन होती है। छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ उसने उठाई तो एक ही जवाब होता है, बेटा ये मत करो, तुम नहीं कर पाओगे। साइकिल चलाना सीखा, अरे रे खड़क दो, तुम चोट लग जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। ये हम लोग घर से ही भर देते हैं कि बेटा तुम नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही कम स्थितियाँ ऐसी आती हैं जो बच्चे उनसे उबर पाते हैं। बाकी हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उस हर डर से निकालें। इसका एक ही सोल्यूशन मैंने जहाँ तक निकाल पाया है जी। और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ उसमें, कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। किसी भी बात को लेकर 4 बच्चों को आप खड़ा करिए और उनको आपस में बातचीत करने के लिए प्रेरित करिए। जब वो आपस में सवाल करेंगे तो उनकी आदत बनेगी। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, किसी भी काम को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसको लगातार, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ सीख के तो आते नहीं हैं और उस डर की वजह से हम उस काम को करते नहीं हैं। और जिस कब करोगे ही नहीं तो फिर उसमें पारंगत हो ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं अच्छे तैराक बनना और ये सोच लें कि पानी में तब उतरूँगा जब तैरना सीख जाऊँगा,
और यही बच्चों के साथ होता है। बिल्कुल सही बात। गार्जियन भी यही सोचते हैं बच्चा बड़ा हो जाएगा जी। सीख जाएगा। अरे जब तक पानी में उतरेगा ही नहीं तब तक सीख कैसे जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो पानी में उतरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही सवाल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 4-6 बच्चों को खड़ा किया, अपनी हम उम्र में बातचीत करना आसान होता है तो वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है जी। अच्छे से बोलने लगते हैं। कंपटीशन का टाइम है सर, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? बिल्कुल कंपटीशन के लेवल में हम लोग अभी नहीं पहुँचते हैं। हम लोग अभी विद्यालय जहाँ पे चला रहे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे पास, हमें सिर्फ मोटिवेट करना होता है उनको, जो उनका बेसमेंट है उसको मजबूत करना है। जी। और जब अपर क्लास में पहुंचते हैं उसके लिए उसकी तैयारी हमें वहाँ पे विशेष रूप से उसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा बेसमेंट है, जो हमारा ब्लैंक पेपर जो हमें मिला हुआ है, छोटे बच्चे हैं उसको तो उनको ऐसा सांस्कृतिक रूप से दिया जाए कि वो सबका सम्मान करें, समय का पालन करें। जी। घर पे जो माहौल है उनका, उनको लगे कि बच्चे शिक्षित हैं। आज के देश में, हमारे देश में क्या हो रहा है, शिक्षा तो हम लोग बहुत उच्च स्तर की ले रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, जी। लेकिन सामाजिक रूप से उसका योगदान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। भाई अगर हमने साफ़ सफाई से संबंधित, अभी 2 अक्टूबर आ रहा है गांधी जयंती पे, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं माननीय मोदी जी, वो भी, उनका भी यही संदेश है कि साफ़ सफाई रखी जाए। हम अपने बच्चों में ये शिक्षा नहीं देना चाहते। हमें मालूम है कि हमारा सफाई वाला आएगा वो करेगा। अगर ये हम शुरू से ही दें, भोजन करने के बाद अपना बर्तन उठा के रखें और साफ़ सफाई अपना जो भी खाते हैं, बिस्किट खाया पैकेट डस्टबिन में डालें, अगर हम ये शुरू से शिक्षा दें तो मुझे नहीं लगता कि देश साफ़ होने में ज़्यादा समय लगेगा। बिल्कुल उचित बात। जो भी इंटरव्यू मैंने सर आपका किया है, ये 15 to 20 किलोमीटर के रेंज में इसको हम सर्कुलेट कराएंगे डेटा बेसिस पे। तो एक बार हमें हमारा जो विद्यालय है कहाँ पर स्थित है, विद्यालय का पूरा नाम, और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई अदर क्वेरीज हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमें कन्फर्म। जी, विद्यालय का नाम जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नोट जी। कि आप हमारे विद्यालय का नाम और नंबर दोनों ही नोट कर लें। विद्यालय का नाम ब्रजनाथ सिंह मेमोरियल एजुकेशन सेंटर अमृतपुर, और ये आपका जो है दयानंद इंटर कॉलेज के पास पड़ता है, BSNL टावर के जस्ट सामने है। जी। और हमारा मोबाइल नंबर है 9451192231 94 51 19 22 31। जी। अभी जो है सर गांधी जयंती का समय आने वाला है, तो हमारे दर्शकों को, गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें हर जगह। आज के समय में बीमारियां बहुत फैल रही हैं, और जब हम लोग साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखेंगे, ख़ास तौर से बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी प्रेरित करें। जी। खुद ना करके बच्चों को भी प्रेरित करें। ये ना सोचें कि बच्चे भी छोटे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे कोई काम को तो वो लगातार होता रहेगा। जैसा कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया हुआ है वैसा ही हम लगातार चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़।